Rolling. एक बार भी अलशेन का नाम लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। समर्थ है धनानंद किसी भी आक्रांता को उत्तर देने में। तक्षशिलाधीश को मेरी सहायता चाहिए तो मुझसे प्रार्थना करे। केकई राज पर्वतेश्वर को मेरी सहायता चाहिए तो मुझसे प्रार्थना करे। उत्तरापद के वे राजकुल के लोग कहते थे ना, मुझे नीच कुल का नाई का बेटा, तो मांगे वे असमर्थ राजा इस हीन कुल के सम्राट से सहायता की भीख। और तू कौन है ब्राह्मण? किस जनपद, महाजनपद या राष्ट्र का निवासी है तू? ये पृथ्वी मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत जो जनपद है उस राष्ट्र का मैं निवासी हूँ। उसका नाम है भारत। भारत? कहाँ है वह भारत? वो श्रुति में है, स्मृति में है, सूत्रों में है। वो अगम में है, निगम में है। वो इतिहास में है, वो महाकाव्य में है। वो धर्म में है, अभिधर्म में है। वो सरस्वती सिंधु में है, वो नर्मदा कावेरी में है। वो सरिता सागर में है, वो कश्मीर कांची में है। वो कागल पठारों में है, वो खेतों खलिहानों में। तू मालव है, शूद्रक है, योद्धे है, शिवी है, अश्वक है, अष्टक है। इस खंड खंड में बटे हुए भारत में तू कहां रहता है? तक्षशिला भारत में। किसका दूत है तू? आंधी का, पर्वतेश्वर का, काशी का या कौशल का? मैं दूत हूं उनका जिनका आक्रांता का हाथों रख बहेगा। मैं दूत हूं उनका जो अलचेंद्र के हाथों मारे जाएंगे। मैं दूत हूं उनका जो अलचेंद्र के सेनाओं के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मैं दूत हूं उस भारत की भूमि का जो अलचेंद्र के द्वारा पराक्रांत होगी। मैं दूत हूं भारत की स्वतंत्रता का जो कुचल दी जाएगी महाराज। ब्राह्मण, जो वीर होगा वो विजयी होगा, और पृथ्वी होती ही है वीरों के द्वारा पदाक्रांत होने के लिए। जो पृथ्वी का पराक्रांत करे आक्रांता होता है महाराज। जो पृथ्वी का पालन करे और उसकी रक्षा करे उसे प्रजापालक कहते हैं महाराज। भारत की सीमाएं अपनी रक्षा के लिए आपको पुकार रही है महाराज। ब्राह्मण, मगध के सामने पहले उन्हें मस्तक तो झुकाने दो। झुकने के लिए वे मस्तक भी नहीं रहेंगे महाराज, या हारे हुए होंगे महाराज। कटे हुए हो या हारे हुए हो, मैं उन्हें अपनी ठोकरों में देखना चाहता हूं। कब तक वो मुझसे बचे रहेंगे? रही किसी आक्रांता की चुनौती तो मैं उसे गंगा पार करने की प्रतीक्षा करूंगा। किसी ने भी साहस किया तो उसका सर मगध के ठोकर में होगा। ब्राह्मण को तक्षशिला तक जाने के लिए आवश्यक अन्न और दक्षिणा दे दी जाए।
सीखने। बंद करें मगध के गुरुकुल वेद और उपनिषद पढ़ाना। आत्मा की एकात्मता की राष्ट्र में जनपदों में एकता नहीं, वसुधा को कुटुंब कहने वाले राष्ट्र में एकता नहीं, अनंत आत्मा की सत्ता में विश्वास रखने वाले अपने राष्ट्र में स्वजनों के लिए रक्षा का भाव नहीं। ये कैसा मगध है? ये बुद्ध और महावीर का मगध नहीं हो सकता। प्रतिहार उदंड ब्रह्मण शिखा मगध, इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। एक शिक्षक को उसके कर्तव्य का निरंतर ध्यान देने वाली शिखा को तो पकड़ेगा धनानंद? कौन पकड़ेगा? तो आज तू भी सुन ले शिक्षक का प्रण। भिक्षा के नाम पे